नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। काफ़ी सारे बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे कि सर हम लोग पढ़ते हैं पर याद नहीं होता है, याद होता भी है तो कुछ दिन के बाद भूल जाते, कैसे पढ़े सर, कोई टिप्स बताइए। तो देखिए, भूलना एक प्राकृतिक नेचर है और भूलना भी ज़रूरी है। जो कि देखिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं और याद रखना चाहते हैं तो पहले सबसे पहले पढ़ने के लिए जो है कि पढ़ने बैठने से पहले पढ़ने का नियम का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? तो देखिए, बहुत सारे पहले बात तो सबसे पहले गौर करना है कि मेरे बात पे कि जहाँ पे भी पढ़ने बैठिए वहाँ पे जगह शांत हो। दिन में बैठिए, रात में बैठिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये बकवास की बात है कि सुबह पढ़ने से याद होता है, दिन में पढ़ने से याद नहीं होता है। कभी भी पढ़िए, बस शांत माहौल होना चाहिए और जगह जो है कि बहुत अच्छा हो, बच्चा कुच्चा ना आए और जो है कि हल्ला उल्ला ना हो, ऐसे जगह पे पढ़ना है। देखिए, जहाँ पढ़ने बैठिए वहाँ संसाधन जो है सीमित होना चाहिए। ज़्यादा संसाधन का ज़रूरी नहीं, ज़्यादा संसाधन रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे किताब रख लिए हैं टेबल पे, मोबाइल रख लिए हैं, पानी का बोतल रख लिए हैं, थोड़ा सा पढ़ते पानी पीते हैं, थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं, थोड़ा सा ई विषय पढ़े, थोड़ा सा वो विषय, ऐसे पढ़िएगा कभी याद नहीं होगा और ना ही कंसेप्ट बन सकेगा। इसके लिए जो है कि आपको सीमित साधन चाहिए। अगर टेबल कुर्सी पे बैठे हैं, अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस का बुक, साइंस का नोट्स चाहिए और बाकी कोई सिलेबस नहीं। 40 मिनट पढ़ने के बाद और एक शिफ्ट बना लीजिए कि 30 मिनट 40 मिनट का अंतराल के पढ़ना है। 30 मिनट अगर साइंस पढ़ते हैं तो 30-40 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद 5 मिनट टहलेंगे, थोड़ा सा टहल उड़ के आएंगे तब पढ़ेंगे फिर से। देखिए, उससे पहले पढ़ने बैठने से पहले याद क्यों नहीं होता है, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे हैं कि पढ़ने तो बैठ जाते हैं, किताब खोल लेते हैं पर याद नहीं हो रहा है। याद कैसे होगा सर? तो सबसे पहले ध्यान को केंद्रित करना है। ध्यान, जो मन पे काबू कर लिया वो जगत पे काबू कर लेगा। तो समझ लीजिए, सबसे पहले क्या करना है, ध्यान को काबू में, मन को काबू में करना है, ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले आप पढ़ने बैठिए, उस जगह पे ना मोबाइल हो, पानी का बोतल भी नहीं रखना है और किताब जो है जो ज़रूरी है जिसको पढ़ रहे हैं उसी को रखेंगे। और ध्यान को एक जगह, जैसे कि हम दिन भर क्या किए, घूमे फिरे, किससे बात किए, वो सब मन पढ़ने में बैठते हैं तो वो सब मन में आने लगता है। तो ध्यान को उस सब से हटाना है और ध्यान को एक जगह पढ़ाई पे फोकस करना है। इसके लिए आपको उपाय है, 2-3 उपाय करना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप जो है कि ध्यान कीजिए। अगर आप जानते, ध्यान करना जानते हैं, 5 मिनट जो है कि ध्यान कीजिए। अगर ध्यान नहीं करना है तो लंबे लंबे सांस लीजिए, दाहिना नाक से लीजिए, बायां से छोड़ना है सांस को, ऐसे करके 5-10 बार लीजिए। ध्यान जो है कि मन हल्का लगेगा। अगर ऐसे नहीं होता है तो ठंडा पानी पी लीजिए, मन को थोड़ा शांत करके तब पढ़ने बैठिए। नहीं होता है तो इससे सबसे बड़ा बात है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपके घर में मोमबत्ती है, लालटेन है, मोमबत्ती है तो मोमबत्ती को जला दीजिए। 2 मिनट तक जो है कि मोमबत्ती को फोकस कीजिए, मोमबत्ती का लो पर फोकस कीजिए, इससे ध्यान केंद्रित होगा। और उसके बाद आप पढ़ना चालू कीजिए। अगर जिस टॉपिक पे बात करते हैं उसको पूरा ख़त्म नहीं करेंगे तो उठेंगे नहीं। और उसमें जो है कि धीरे धीरे टारगेट बनाइए। अचानक बना लीजिए कि हम 8 घंटा पढ़ेंगे, 10 घंटा नहीं। टॉपर सब ऐसे पढ़ता है, 30 से 40 मिनट पढ़े, उसके बाद जो है कि थोड़ा सा निकले बाहर टहलने, थोड़ा सा टहले, पानी पिए, फिर टहल उल के जो है कि आके फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगेंगे। इससे क्या होता है, बोरिंग नहीं होइएगा आप, मन नहीं उकताएगा। अगर सोचिएगा कि लगातार पढ़ते रहेंगे, नहीं। टॉपर सब जो है 8 से 10 घंटा, कोई बच्चा बोलता है हम पढ़ते हैं, सच में पढ़ता है, लेकिन उसका सिस्टम यही होता है। ये नहीं कि किताब ले लिए पढ़ रहे हैं 3 घंटा तक एक के विषय को, ऐसा नहीं होगा। इससे जो है ना सिर्फ समय बर्बाद होगा। आप जो सोचिएगा कंसेप्ट बना लेंगे, नहीं है। और हर दिन उसका रिवाइज कीजिए। जिसको याद कर लिए हैं 1 बार 2 बार उसको रिपीट कर दीजिए। उसके बाद सप्ताह में एक दिन करके उसको रिपीट करते रहिए। ऐसे करने के बाद जो है कि उस दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएगा और भूलिएगा नहीं, आपका जुबान पे आएगा प्रश्न उत्तर। आप जो है कि मेरे बताए हुए रूटीन को फॉलो कर लीजिए और उसके बाद 1 सप्ताह मेरे बात को मान के देखिए। अगर आपको इससे बेनिफिट ना हो तो आप हमको बोलिएगा कि सर आप बकवास करते थे। मेरे बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पढ़ने बैठने के लिए सबसे पहले टेबल कुर्सी का सोचिएगा कि टेबल कुर्सी पे बैठे और शरीर को उतना सुख नहीं देना है। अगर शरीर में अगर सुख आया, अगर शरीर को आराम मिलेगा तो नींद आलस आना तय है। देखिए, आप हम सोफा पे बैठ गए हैं तब पढ़ेंगे या पलंग पे सो गए हैं पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक है आलस आएगा और नींद तो आएगा ही आएगा, क्योंकि शरीर को जहां आराम मिला वहां नींद आएगा, आलस आएगा। इसलिए जो है कि टेबल कुर्सी पे कोशिश कीजिए और इसी तरह से स्टेप बना के पढ़िए। 40 मिनट का 45 मिनट का सब्जेक्ट कर लीजिए, इस सब्जेक्ट पढ़ें, उसके बाद थोड़ा सा टहल उहल के आएंगे तब जाके। और
फिर से 5 मिनट के बाद पढ़ने लगेंगे। मोबाइल नहीं, ये नहीं कि 5 मिनट आप मोबाइल चलाएंगे तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। मोबाइल चलाइएगा तो 5 मिनट कब 1 घंटा में बदल जाएगा पता नहीं है। रील्स देखते देखते घंटों बीत जाएगा। थोड़ा सा इससे देख लेते हैं, थोड़ा वो देख लेते हैं। इसलिए जो है कि फोकस करना है पढ़ाई पे, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ रहे हैं। और घबराहट तो ऑटोमेटिक है कि एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो घबराहट बच्चों का बढ़ जाता है। घबराना नहीं है, एकदम फोकस अपना पढ़ाई पे करना है। जितना हो सके उतना पढ़ना है। अचानक जो है कि ग्रोथ नहीं कर, अचानक जो है कि 8-10 घंटा का नहीं बना लेना है। धीरे धीरे लिमिट बढ़ाते जाएंगे और डेली का डेली पढ़ेंगे। एक भी दिन ऐसा ना हो कि पढ़ने ना बैठें। ऐसे करने के बाद अगर एक दिन आपका रूटीन गड़बड़ हो गया तो फिर दिक्कत है। आशा करते हैं कि आप मेरे वीडियो से संतुष्ट हैं और मेरे बताए हुए रास्ते पे ज़रूर चलेंगे।